नमस्ते, वंदे मातरम मित्रों। एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे पढ़ी और सोशल मीडिया पे वो लेफ़्ट लॉबी की तरफ से काफ़ी सक्रिय भी रहती है। दिस पोस्ट इज़ अबाउट देवदासी प्रथा। हमारे भारत में एक मंदिरों पे पूरे भारत में ही अमूमन रही है, एक टाइम पे, अब वो नगण्य है। देवदासी प्रथा हुआ करती थी। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि कोई भी लड़की या स्त्री उस मंदिर के जो देवता हैं उनसे विवाह कर लिया करती थी। तो उनका फिर कार्य होता था उस देवता की सेवा करना, पूजन, भजन, नर्तन, जो कुछ भी है देवता को जो प्रिय है वो सब कुछ देवता के लिए करना। तो ये देवदासी परंपरा, हालांकि हमारे शास्त्रों में इसका कोई मेंशन नहीं है और एक भी इंसिडेंट मैंने तो शास्त्रों में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी चलो, भारत में समहाउ ये प्रैक्टिस कहीं कहीं रीजनल लेवल पे रही है। लेकिन ये सिर्फ भारत में हो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा ईसाई धर्म में नन्स होती हैं जिनको हम सिस्टर बोलते हैं, जो अक्सर कर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती भी हैं। चर्चेज़ में वो मिशन के तहत धर्मांतरण के काम में भी लगी रहती हैं। तो नन्स क्या हैं? अगर आप नन्स की हिस्ट्री देखें, आप गूगल करें, तो नन्स को कहा जाता है वाइफ ऑफ क्राइस्ट। यानी जितनी भी स्त्रियां नन बन जाती हैं वो क्राइस्ट की वाइफ है। तो देवदासी परंपरा सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है। परंपरा ख़राब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उस पर डिबेट नहीं है। मेरा जो मुख्य बिंदु है कहने का कि अगर कोई शोषण करता है, चाहे वो देवदासी परंपरा के नाम पर स्त्री का शोषण होता हो, नन्स में धर्म के या मिशन के नाम पर शोषण होता हो, या कोई भी अमानवीय परंपरा में हलाला के नाम पर शोषण होता हो, स्त्री का किसी भी रूप में शोषण, और स्त्री ही नहीं, पुरुष, बच्चे, समस्त जीव, किसी भी व्यक्ति का शोषण गलत है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ देवदासी परंपरा पे पोस्ट क्रिएट करते हैं, कृपा करके वो शोषण के खिलाफ पोस्ट क्रिएट करें, और वो शोषण सब जगह है। विरोध शोषण का करें, मान्यताओं का नहीं। मान्यता की आड़ में लोग लाभ लेते हैं, तो समझें, विवेक लगाएं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की जो अप्रोच है बड़ी सेलेक्टिव है, कि वो पॉइंट आउट करके सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं, और उसका टारगेट रहता है कि किसी भी तरीके से सनातन धर्म को बदनाम करो। तो कृपा करके ऐसा ना करें। सेलेक्टिव की जगह कलेक्टिव अप्रोच रखें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं सबको टारगेट करें और सच कहने का साहस भी रखें। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। आप अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन को और करेक्ट कर सके, देन यू आर फ्री टू कमेंट। और अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।